ओम शांति। 24 दिसंबर 2023, 24 दिसंबर 2023 के बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। आज रिवाइज डेट है 3 अप्रैल 1997। आज की मुरली का बाबा का टॉपिक है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाबा को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय में इतने महान हैं जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, महात्माओं के रूप में या पदमपति आत्माओं के रूप में भी किसी का भी इतना सौभाग्य नहीं है जितना हम ब्राह्मणों का भाग्य है, ब्रह्मावत्सों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए क्या हम खुश हैं, अवेयरनेस में है, जागृत है कि क्या मिला है हमें जिंदगी में। सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो। कौन सा गीत? वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख हर्षित सदा होते रहते हैं। तो क्या हम सारा दिन में इतने बाबा को देख देख कर हर्षित होते हैं? बाबा ज़्यादा हर्षित है या हम ज़्यादा? बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है या छुप जाता है, तो क्या कहेंगे? ड्रामा। मतलब बाबा को अच्छी तो नहीं लगती होगी बात, पर बाबा ड्रामा कह के छोड़ देता है। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। हमेशा कौन सा भाग्य है, क्या भाग्य है, कितना सौभाग्य है, इसकी स्मृतियाँ हमारे मन मानस पटल पे स्पष्ट रहे और उसका स्वरूप हमारे चेहरे से दिखाई दे। वो नशा, वो आँखों में रूहानियत, वो सर्व प्राप्तियों की खूबसूरती हमारे चेहरे से दिखाई दे। चेहरे हमारे खिले हुए, हर्षित और चमकीले शाइन कर रहे हो। ये बाबा का रियल ब्यूटिशियन का रियल ब्यूटी पार्लर है जो आत्मा को ब्यूटी देता है, सौभाग्य की। आप भी सभी चाहते यही है। हालांकि हम देखते हैं मन के अंदर जो हमारे थॉट चलते हैं वो हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होते हैं। डिप्रेशन के थॉट्स होंगे तो चेहरा वैसे ही मुरझाया होगा। दुखी आत्माओं के चेहरे वैसे ही दिखाई देंगे, है ना। बहुत टेंशन वाली आत्माओं के चेहरों पर उतनी लकीरें दिखाई देंगी। लेकिन हम अगर सदा अपने सौभाग्य को याद रखेंगे तो हमारे चेहरे भी खिले हुए होते हैं। तो ये हमको चेक करना है आज कि मेरा चेहरा सदैव अपनी भाग्य की स्मृति से खिला रहता है। आप भी सभी चाहते यही है ना, लेकिन बीच में आ जाता है लेकिन, बट। हाँ, बाबा चाहते लेकिन ऐसे हो जाता है डॉट डॉट डॉट। तो बाबा कहते हैं चाहना हमारे भी है कि हम हमेशा खिले हुए रहे, स्मृति स्वरूप रहे सौभाग्य के, लेकिन शब्द बीच में आ जाता है। कुछ न कुछ कारण हमें उससे परे कर देता है, वंचित कर देता है। तो आज हम होमवर्क में ऐसे लेकिन की लिस्ट को निकालेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें खुश नहीं रहने देती, क्या क्या चीज़ें हमें हमारे सौभाग्य से दूर करती है, या क्या क्या चीज़ें हमारे सौभाग्य को भुला देती है। किसी ने, बाबा कहते हैं, किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य करके चल रहे हैं, मुझे बाप समान बनना ही है। ये लक्ष्य रखा है सभी ने, बहुत अच्छा है। लक्ष्य जब श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप और कभी मर्ज रूप क्यों? इमर्ज मतलब वो एक्टिव हो जाता है और कभी डाउन हो जाता है फोर्स, क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूह रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों डिफरेंस? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि क्या कारण है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज करते हैं। बाप दादा फिर भी रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, और दूसरा बोलना और वर्णन करना। तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना। एक है सोचना, संकल्प करना विचारों के लेवल तक।
सेकंड है बोलना, मनसा से वाचा की तरफ वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना। तो जैसे हम सोचते हैं कि हाँ हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, आज हम होमवर्क में अपनी लिस्ट भी निकालेंगे कि हमको क्या क्या मिला है भगवान से, तो वो सौभाग्य की लिस्ट हो गई, सोच लिया। संकल्प भी किया कि हाँ हम हमेशा इस सौभाग्य को याद रखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, ये चिट्ठी हम बार बार पढ़ते रहेंगे, है ना। या फिर ऐसा ऑडियो बना लिया कि जिसमें हमारा सौभाग्य क्या क्या है उसकी लिस्ट रिकॉर्ड कर दी, तो हमने संकल्प कर लिया कि हाँ इसको याद रखेंगे। तो ये हो गया संकल्प के थॉट के लेवल पर। फिर बोलते हैं लोगों को कि अरे हमें बस हाँ हमें तो पूछो ही नहीं क्या मिल गया, हमें तो भगवान मिल गया, हमें तो ये मिल गया, हमें तो वो मिल गया। तो वर्णन भी कर लेते हैं, बोलते भी है, लेकिन कर्म में प्रैक्टिकल में हमारे जीवन से वो अनुभव हो, हम कभी नाराज रंज खफा ना हो किसी से, ना कोई हमारी स्थिति को डावाडोल कर सके, मेरे अनुभव में और मेरे चाल चलन में वो सौभाग्य नजर आए। तो वो है सबसे मेन प्रैक्टिकल। तो तीनों का समान बैलेंस कम है, मतलब कितना बोलते हैं, कितना सोचते हैं और क्या करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हम आज चेक करेंगे कितना बैलेंस है, या सिर्फ बोल बच्चन बनकर घूम रहे हैं, या सिर्फ सोच सोच के ही खुश है, प्रैक्टिकल में नहीं है। तो बाबा कहते हैं तीनों में बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय भी और नशा भी मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है, बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बाबा 75% तक की मार्क दे रहा है, लेकिन 25% बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चाल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो दो बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है, और उसका रीज़न भी बाबा बता रहा है। जब संकल्प भी अच्छा, बोल भी बहुत सुंदर रूप में, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? बाबा पहले हमको सोचने के लिए कहता है। अव्यक्त वाणियाँ ये होमवर्क ही होती है, बहुत काम होता है अव्यक्त वाणियों में, और बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे पॉइंट्स स्वचिंतन के लिए, आत्ममंथन के लिए मिलते हैं। आत्मवंचना नहीं होनी चाहिए, गिल्ट में नहीं जाना चाहिए। बाबा हमें ये खुद का चिंतन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए ये मुरलियाँ होती है, ताकि हम सोचें और बार 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 हर संडे हमको पूरे हफ्ते भर के लिए काम करने के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए काम करने के लिए मौका मिल जाता है। तो मुरलियों को इस तरीके से ले, मोटिवेशन के रूप में ले अव्यक्त वाणियों को। फिर बाबा कहते हैं बाकी सब बहुत है, पर प्रैक्टिकल में क्यों प्रॉब्लम है, कारण क्या है जानते हो? अभी पूछा होगा तो सामने वाले शांत तो सब लोग आत्मचिंतन में चले जाते ना, चुपचाप बैठ जाते। तो बाबा बोलते हाँ या ना तो बोलो, जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे। थेरोटिकली तो हम बहुत मजबूत हैं, कहाँ कहाँ से ले लेंगे, बना देंगे इसे। लेकिन बड़े निश्चय नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, अगर हम दूसरों को बताएंगे तो किसी को समझेगा भी नहीं कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है, इतना अच्छे से क्लास करा देंगे। कराते भी है बोला बाबा ने, पर बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वाह वाह बच्चे वाह बाबा हमारे क्लासेस सुनते हैं और वाह वाह कर रहे हैं। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया, ये रिवाइज कोर्स चल रहा है, जैसे रिवीजन मुरली चल रही है ना, वैसे ये कोर्स भी पूरा रिवाइज चल रहा है। मतलब भगवान ने तो अपना कार्य कर दिया, दादियाँ भी अव्यक्त हो गई, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए। अब एक्स्ट्रा समय हम जो आत्माएं पीछे आई है हमारे लिए ये है, तो अब ये जो पहले सिखा चुके हैं वही तो रिवीजन हो रहा है। तो भी बाबा कहते हैं कारण एक ही है, ज़्यादा भी नहीं कारण है, एक ही कारण है, और बाप दादा समझते हैं कि उसको निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है रीज़न, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। देखिए कारण बताने के पहले बाबा कितना हमको मोटिवेट कर रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इंजेक्शन लगाने के पहले डॉक्टर वो डेटॉल या टिंचर आयोडीन लगा के फुहा को घुमाता है ना, ताकि वो रेडी हो जाए वो नस स्वीकार करने को इंजेक्शन, वैसे बाबा भी हमको अभी डोज दे रहा है परिवर्तन का, तो कैसे मोटिवेट कर रहा है। और प्रैक्टिकल में बाबा बोलता है मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन हम सहज को मुश्किल बना देते हैं।
तो नशा हमारा मर्ज हो जाता है। कौन सा कारण है? जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितनी बार लेकिन आया, ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। तो आज हमको लेकिन की लिस्ट निकालनी है। शब्द समाप्त होना लेकिन, अर्थात लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना। तो एक ही कारण लेकिन, मतलब हम कुछ भी करते हैं लेकिन ऐसा है लेकिन वैसा है, तो वो ऐसे वैसे की लिस्ट हमको निकालनी है। वही रोड़ा डाल रहा है उन्नति के मार्ग में। अर्थात बाप समान समीप आना, अगर इस शब्द को जीत लिया, इस प्रॉब्लम को जीत लिया, तो बाबा कहते हैं बाबा के भी नज़दीक आ जाएंगे, दिल पर बाबा के चढ़ जाएंगे और आपका परिवर्तन का समय भी नज़दीक आ जाएगा। दुनिया भी ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत करेगी। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है, बाप को अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना पड़ता है। बाबा भी कॉपी मार रहे हैं, बाबा भी कहते हैं लेकिन, 2 बार बाबा ने लेकिन यूज़ किया। तो कारण क्या है? जो भी कहते हो धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो कि हाँ, मतलब समझ जाता है हाँ ये चेंजेस इम्प्रूवमेंट की है, ये मुझे चेंज करना है। और वह धारणा किसकी थोड़ा समय किसकी ज़्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है। जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते क्या है, क्या करे मेरा संस्कार ऐसा है, आप बुरा नहीं मानना मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें संस्कार है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। किसी को गुस्सा क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना मेरा संस्कार है। एक्चुअली हमारे ओरिजिनल संस्कार 7 गुण हैं, पर हमने इन बुराइयों को अपना मान लिया, हम कहते मेरा स्वभाव है। तो आज हम इस पे भी चेकिंग करेंगे कि हम ऐसे ही आसानी से किसको अपना स्वभाव बोल रहे हैं, कौन सी गलत संस्कारों को हम अपना बना रहे हैं। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? बाबा का कटाक्ष है कि क्रोध को संस्कार बना लिया खुद का, अवगुणों को बना लिया, फिर दिव्य गुणों को क्यों नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान शक्ति की शांति है, ज्ञान की शक्ति शांति है। बाबा कहते क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है, यूज भी करते रहते हो, बाबा देखते हैं। फिर माफ़ी भी ले लेते हो, माफ़ी भी मांगते, बाबा ये भी देख रहा है। माफ़ कर देना, आगे से नहीं होगा, चार्ट लिखते ना, बाबा को लेटर लिखते हैं, और आगे और ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया है उसको खुद का। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा दिव्यता के संस्कार क्या है, ज्ञान के संस्कार, शांति की शक्ति, सहन शक्ति, और हम उस सबको उड़ाकर क्रोध को खुद के नज़दीक लेते हैं। उसको हमने इतनी बार जीवन में प्रैक्टिस किया है कि बार बार प्रैक्टिस करने से वो एक्शन हमारी हैबिट बन गई है। वो जो हमने कर्म बार बार किए वो हमारे संस्कार बन गए। हमने बहुत बार वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और इसीलिए हमारे वो संस्कार बन गए। तो अब उसका एंटीडोट क्या है? अब उसको फिर से हमको रिवर्स करना होगा। तो बार बार भले तकलीफ जाए, मुश्किल लगे, सहन करना पड़े, लेकिन हमको बार बार शांति और सहन शक्ति इसको लाना पड़ेगा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये भी हमारा संस्कार बन जाएगा। जैसे एकनाथ महाराज जी की स्टोरी सुनाते हैं कि वो नहाने जाते थे और नहाने गए तो एक व्यक्ति उनके ऊपर थूक देता था, तो फिर वो नहाकर आए कि वो थूकता था, तो वो एकदम शांत रहते थे, वापस जाते थे, फिर से स्नान करके आते थे। तो एक व्यक्ति ने जानबूझकर उनके ऊपर कम से कम 108 बार थूक डाली, लेकिन उन्होंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। सोचिए अगर हम वहाँ पे होते तो हम क्या करते, है ना? तो बाबा भी हमको कहते हैं, अब वहाँ पे
एकनाथ महाराज जी से किसी ने कहा कि आप पे उस व्यक्ति ने इतनी बार थूका। उसी ने खुद ने एक बाद में कहा पश्चाताप से कि मैंने इतनी बार आपको तकलीफ दी, आप नहा नहा के वापस आते गए, तो आपने मुझे बोला क्यों नहीं, कुछ आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया, कैसे आपने ये सहन किया? क्योंकि इतना करने के बाद वो इंसान खुद उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। तो उस पर रिएक्शन ये था एकनाथ जी का कि बहुत बड़े संत होके गए महाराष्ट्र में। तो एकनाथ महाराज जी ने कहा कि अरे आपने तो कितने पुण्य का कार्य किया, मैं तो एक ही बार स्नान करता था, आपकी वजह से आज 108 बार मैंने स्नान किया। मतलब इतने 108 बार मुझे शुद्धता मिली, क्योंकि भक्ति में तो नदियों को बहुत पुण्यवान मानते ना, नदियों में स्नान करना। तो आपने थूका इसलिए मैंने 108 बार स्नान किया, तो मेरा तो पुण्य इकट्ठा हो गया। तो सोचिए, मतलब एटीट्यूड क्या था एकनाथ महाराज जी का, संस्कार बना लिया था, उनको सहन करना नहीं पड़ा, उन्होंने अपना नेचुरल नेचर बना दिया स्व परिवर्तन का। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। मतलब नेचुरली पहला ऑप्शन वैल्यू ही होना चाहिए हमारा। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं, क्रोध या सहन शक्ति? तो हम ये बातें बाबा को पूछने न पड़े, हम खुद से पूछे, मुझ आत्मा का निजी संस्कार कौन सा है, क्रोध या सहन शक्ति? और इसके लिए हम लिख कर भी निकाल सकते हैं पेज पर। और वो पेज जहाँ हम ज़्यादा बार देखते हैं, या अपना कोई वर्क का टेबल है, या फिर किचन में आप काम करते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा आपका ध्यान जाता है, वहाँ पर हम ये लेटर बनाकर या चिट्ठी बनाकर लिख सकते हैं कि मेरे निजी संस्कार कौन से हैं, गुस्सा या सहन शक्ति, प्रेम या नफरत, लेना या देना। तो ऐसे जो जो बातों पे हमको काम करना है, पहले प्रायोरिटी पे ऐसी 2-3 चीज़ें लेकर उस पे हम बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिख कर इसका एक पेज बनाकर अपने वर्क प्लेस पे चिपका दे। तो बाबा कहते हैं ऑप्शन क्या है, शांति की शक्ति है ना, हमारा संस्कार, निजी संस्कार। तो अवगुणों को तो सहजी संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। देखो भगवान कैसे बात करता है, ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। जैसे बाप समझाता है ना, वैसे बाबा भी देखो कैसे खोल खोल कर हर एक चीज़ का भेद हमारे से कैसे 1:1 बात कर रहे हैं। भगवान बात कर रहा है ऐसे नहीं फील हो रहा है, हमारा टीचर, हमारा फ्रेंड, हमारा वेल विशर, हमारा पिता, हमको संस्कार देने वाला खुद हमसे बात कर रहा है। इतनी नज़दीकियत की फीलिंग है इन वाक्यों में। फिर से सुन सकते हैं, बाबा कहते हैं इन गलत संस्कारों को, अवगुणों को तो कुट कुट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता ही रहता है बाहर। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया। बाकी अवगुणों को अगर हमने ऑप्शन में रख दिया है, तो रावण की जायदाद को संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो क्या? क्यों? बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों करते हो ऐसा? रावण की चीज को नजदीक और बाप की चीज को गुम क्यों करते हो? रावण से प्यार है, एक्चुअली जो प्यारा होता है उसकी दी हुई गिफ्ट को संभाल कर रखते हैं। तो हमको किससे प्यार है, आज हम सारा दिन चेक करेंगे। जब जब हम गुस्सा करते हैं, अशांति या अवगुणों को नजदीक करते हैं, तब ये सोच माइंड में पॉपअप करनी चाहिए कि मेरा प्यार किससे है, जिससे प्यार है क्या उसके दिए हुए गिफ्ट को मैं नजदीक कर रही हूँ। चेक करना है, क्या मुझे रावण से प्यार तो नहीं हो गया? बाबा कहते रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना। मन से तो हमारी यही आता है, नहीं बाबा आप प्यारे हो, रावण कैसे? लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है, अंडरलाइन। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाबा पूछते हैं कितना प्यार है, क्योंकि बाबा को तो दिख रहा है, तो कहते हैं आकाश से भी ज़्यादा। बाप सुन करके खुश होते हैं, कितने भोले बच्चे हैं।
कि करते एक है और बोलते एक है। फिर भी बाप कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो, ले तो जाना ही है। कैसे भी करके, चाहे प्यार से जाए, चाहे बेइज्जत होकर मार खा के जाए। अंतिम समय में मार मतलब हमारे ही विकर्म हमारे सामने आएंगे, पश्चाताप की मार मिलेगी। तो चाहे प्यार से जाए, चाहे मार से, जाना तो है ही ना। बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते जो भी हो, जैसे भी हो, तेरे मेरे, है ना, मेरे ही हो, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। क्या मीनिंग हुआ? सजनी डोली में बैठकर बहुत अजीज होती है ना साजन के, तो परमात्मा आज हमारा साजन बन के कहता है मेरी अजीज बनकर चलना, मेरे प्यारे बनकर चलना। बाराती क्या होते हैं? बाराती का कोई रिश्ता नहीं होता, वो जो ब्राइड ग्रूम होता है, दूल्हा, उसको ज़्यादा प्यार किससे होगा कि किसको लेके जा रहा हूँ मैं अपने जीवन में? सजनी से ज़्यादा प्यार होगा, क्योंकि उसी के लिए तो आए हैं शादी में। लेकिन बाकी सब लोग जो आते हैं बाराती, वो तो सिर्फ एक नियम निभाने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए होते हैं। उनका इतना लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ शादमाने में शामिल होकर निकल जाएंगे। लेकिन मेन रिश्ता तो सजनी के साथ होगा। तो हम आत्माएं कॉमन जनरल कैटेगरी में ना जाए, भगवान की विशेष कैटेगरी में हम हो। तो बाबा कहते बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। तो आज एक नया हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का पॉइंट मिला कि मैं भगवान की, शिव साजन की सजनी आत्मा हूँ। फिर चाहे आपका शरीर पुरुष का है या बहनों का है या भाइयों का है, लेकिन आज हर एक को ये फील करना है कि मैं परमात्मा की सजनी हूँ और वो शिव साजन के करीब हूँ, एकदम दिल के अजीज। और मेरे संस्कार इतने दिव्य बन रहे हैं कि वो मुझे अपनी सजनी बना कर ले जाए, पलकों पर बिठा कर ले जाए परम धाम, ना कि बारातियों में, कॉमन लोगों में मेरी अर्थी उठे, मेरा पूरा जीवन अर्थ सहित हो, परमात्मा को भी मुझ पर नाज हो। बाबा कहते हैं सुनकर के तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो, सामने बैठे हुए हंसते तो होंगे, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। तो हमारी बात चल रही है, हम ऐसे ही करते हैं। तो लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़े, बाबा के बच्चे ये नियम नहीं छोड़ते। कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए, लेकिन इस बात में 75% बाबा देते हैं। कोई कोई गसिया, गपोड़ा भी लगाते हैं, एक नया शब्द बाबा यूज़ कर रहे हैं। कोई कोई झूठ बोलते हैं कि हम पवित्र रहते हैं, पर उनसे होती नहीं है धारणा, तो उसको बाबा कहते हैं गसिया भी लगाते हैं। लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में होकर, पास होकर दिखाया। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। सबसे बड़ा विकार जीत लिया, पर दूसरा विकार क्रोध, देहभान तो टोटल है ही। लेकिन देखा गया है क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है, बहुत कम पास है। तो आज हम चेक करेंगे कितना गुस्सा है हमारे अंदर। जोर जोर से चिल्लाते नहीं होंगे, मारपीट नहीं करते होंगे, फिर भी क्रोध, रोब, चिड़चिड़ापन, ये सारे उसके ही बाल बच्चे हैं। तो उसके फैमिली के मेंबर्स भी है, तो भी ओरिजिनल बीज तो कहीं ना कहीं फिर जागृत हो सकता है। तो इसीलिए बाबा ने तो आज सर्टिफिकेट दे रहा है कि बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, शस्त्र के रूप में यूज़ करते हैं। जब हम बच नहीं पाते या हमको अपनी प्रूव करनी होती है बात, तो तुरंत उसको बाहर निकाल लेते हैं, गुस्से को जोर से चिल्ला देते हैं, विरोध दिखा देते हैं, आंखें दिखा देते हैं। तो बाबा कहते विकार नहीं समझते उसको, लेकिन शस्त्र समझते हैं। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध मुझ ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। ये मेरी बात चल रही है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध में, संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये सारी बातें बाबा मेरे लिए सुना रहा है, ये सुनकर ही मुरली को सुनना है, ना किसी और को। अनेक आत्माओं के संबंध, संपर्क में आने से क्रोध प्रसिद्ध हो जाता है ना, क्योंकि लोगों तक भी जाता है, लोग भी आवाज़ सुनते हैं हमारा, लोग हमारी वो फूली हुई आंखें या वो लाल हुआ चेहरा देखते हैं। लोगों को भी कभी कभी हम डांटते हैं तो उनको भी तो हर्ट होता है। तो ये संपर्क में, संबंध में आने से ये प्रत्यक्ष हो जाता है क्रोध। तो देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। लोग क्या कहेंगे, आप यही सुनते हो मुरलियों में,
भगवान आपको पढ़ाते हैं ना, और आप क्या यही करते हो? यही गुस्सा है आपको भगवान ने सिखाया है? तो एक्चुअली भगवान ने तो हमको शांति सिखाई, पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। हमने भगवान की जगह रावण के प्रॉपर्टी को नज़दीक किया। बाबा का क्या दोष है इसमें? पर लोग तो हमसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं कि वो नहीं जाते, पर हम जाते हैं ना। यहाँ पे हम मुरली सुनते हैं ना, हम खुद को योगी ज्ञानी कहते हैं ना, हम रोज़ समय दे रहे हैं ना मुरली सुनने में। तो लोग चाहते हैं कि हम में परिवर्तन देखे, हम उनके प्रेरणा स्रोत हैं। भले लोग ऊपर से हमें नाम रखते हैं, पर अंदर में आत्माओं की इच्छा है कि हम खुद में परिवर्तन करके दिखाएं, ताकि उनको भी प्रेरणा मिले। और जब हम ऐसे व्यवहार करते हैं तो लोगों को अंदर से हर्ट होता है कि अरे यहाँ जाके भी ये नहीं सुधर रहे, फिर हम क्यों जाए। तो हम बाबा के प्रति ग्लानि करवा देते हैं, या बाबा के पास कोई आना भी चाहे तो हमारे ऐसे व्यवहार देख के अगर वो ना आए तो कितना बड़ा हमने डिससर्विस कर दिया, किसी को बाबा के पास आने से रोक दिया। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जज क्या करने की आदत होती है। अगर कोई स्कूल में बच्चे जाते हैं और कोई फेल हो जाए तो स्कूल को नाम रखने की आदत होती है। हालांकि स्कूल की टीचर्स की गलती नहीं है, वो तो सबको सेम सुना रहे हैं। अब कोई उसमें से मेरिट आते हैं स्टूडेंट्स, कोई अव्वल नंबर में पास होते हैं और कोई फेल होते हैं, तो ये स्टूडेंट्स की अपनी अपनी पढ़ाई की लेवल है। लेकिन नाम तो स्कूल का बदनाम कर देते हैं, टीचर का बदनाम करते हैं। तो आज हमको ये भी चेक करना है कि हम बाप की ग्लानि करवा रहे हैं। नाम तो नहीं ऊंचा कर रहे, तो कम से कम ग्लानि तो ना करवाए। इसका मतलब ये नहीं कि फिर यहाँ आना छोड़ देना है, लेकिन खुद पे काम करने की स्पीड बढ़ानी है। अपनी सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड हमको बढ़ानी ही है। हमको बाबा को कुछ ना कुछ रिजल्ट देना है अगले बाबा मिलन तक। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को। ज्ञानी कहते हैं ना खुद को, तो लोग कहते हैं देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप है, एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, महान रूप बोलते हैं बाबा। दिखाई देता है ये क्रोध कर रहा है ना। हम अपने चेक कर लेंगे, बाबा नहीं बोलना चाहता। दूसरा क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा। इसको भी बाबा क्रोध के फैमिली में बिठा रहा है। ईर्ष्या, जेलसी किसी से, द्वेष कोई अच्छा न लगना, घृणा किसी से एकदम नफरत करना, तो ये भी क्रोध के स्वरूप है। तो इस स्वरूप में जोर जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता, ये अंदर ही अंदर इंसान जलता रहता है। लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वैसे अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। क्योंकि वो सामने वाला आगे जाएगा तो उसको अच्छा फील नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ उसके प्रति नेगेटिव बोलता रहेगा। तो ऐसे द्वेष, ईर्ष्या, घृणा या जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरे का नाम अगर अच्छा हो रहा है तो वो कोशिश करेंगे कैसे हमारा नाम अच्छा हो, कैसे उसकी बदनामी करे और हम कैसे श्रेष्ठ है ये सिद्ध करें। तो ये भी प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हो जाती है, जहाँ पे जेलसी है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है। बाबा कहते वो अंदर जलता रहता है, बाहर से लाल पीला नहीं होता। लाल पीला फिर भी ठीक है, बाबा कहते बाहर से क्रोध आ गया दिखता तो है, पर ये अंदर में जल जल के इसके अवयवों पर भी इफेक्ट होते हैं। एसिडिटी भी बढ़ती है, बहुत सारे अवयव भी हम अंदर डैमेज करते हैं, लेकिन वह काला होता है अंदर से। तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप, तीसरा भी बता रहे बाबा। आज की मुरली बहुत महत्वपूर्ण है, इसे स्टोर करके रखे, प्रिंट आउट निकाल के रखना है, बार बार इसको रिपीट करके समझना है कि वह क्या है चतुराई क्रोध की। कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस तो होना पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना भी पड़ता है कल्याण के लिए, सीरियस हो जाना। अभी कल्याण है या नहीं है वो अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है भले लॉ अपने हाथ में उठाओ? बाबा तो कहता है कायदे में फायदा है। बाबा कहते लवफुल बनो, लॉफुल खुद के लिए बनो, खुद को चलाओ लॉ से, लोगों को नहीं। लेकिन हम बहुत बार दूसरों को नियम सिखाने लगते हैं। तो हमको आज चेक करना है, बहुत गहरी आत्मचिंतन की मुरली है आज। क्रोध नहीं करो, लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है, मतलब खुद लोगों को सजा देना। तो जो निमित्त आत्मा है वह भी लॉ उठाते नहीं है, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज करना पड़ता है, कराना पड़ता है। लॉ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। मतलब कोई बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उनको तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। कोई अगर छोटे गलतियां कर रहे हैं तो उनको तो स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं उनको भी लॉ हाथ में नहीं उठा सकते। हाँ, बाबा के नॉलेज को प्रॉपरली रिवाइज करके यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो निमित्त बनने वाले को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। अगर हम जिम्मेदार हैं तो हम सामने वाले को स्टिक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है किसी को संभालने की, तो हम लोगों को ऐसा बुरा भला नहीं बोल सकते। आज बाप दादा
थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट लग रही ना आज की मुरली, तो बाबा ऑफिशियल में रूप में आया है आज। प्यार से उठाना, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ऑफिशियल रूप में दे रहा हूँ, आप प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर एक गुण को निजी संस्कार बनाओ, क्या अंडरलाइन किया? बाबा भी पूछ रहा है क्या नोट्स लेते हो आप? तो नोट्स अगर नहीं लेते हम तो हमको सोचने की चीज़ है। तो अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह मेरा संस्कार बन गया है। लिख लेंगे इसको। ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह मेरा ओरिजिनल संस्कार है। शांत स्वरूप रहना, सहन करना, सहनशील बनना, टॉलरेंस, पेशेंस, ये मेरे निजी संस्कार है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आते हैं तो अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे 5-6 मास में दिखाना, इसीलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। हमारे पास भी मौका है, बाबा मिलन का सीज़न चल रहा है, हम भी अपने को टारगेट देंगे। 5-6 मास बाबा दे रहा है, हम और कम समय में बाबा को अपनी रिजल्ट सुनाएंगे कि बाबा हमने अपने अंदर के इस अवगुण को जीत लिया। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है बाबा के पास, क्योंकि हम जब करते हैं तो लोग, हमारे लिए भी तो लोग लेटर लिखते होंगे ना, तो छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। हमारी कंप्लेंट भगवान के पास हो जाती होगी। तो अभी बाप दादा ज़्यादा नहीं खोलते, मतलब राज हमारे, लेकिन कहानियाँ बहुत मज़े की है, इसीलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे। पूछ रहा है बाबा विदाई देंगे? जवाब दे देंगे बाबा को। वहाँ तो बैठे हुए लोगों ने ताली बजाई, हम ताली नहीं बजाएंगे, हम बाबा को परिवर्तन के थ्रू ताली बजाने का मौका देंगे। देखो ताली बजाना बहुत सहज है। एक्चुअली बाबा को ताली बजाना पसंद भी नहीं आता था। अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में है ना, तो हम कभी भी ज़ोर ज़ोर से तालियां नहीं पीटेंगे। बाबा और दादियाँ जब थी तो बाबा कहते थे एक हाथ की ताली बजाओ, मतलब एक हाथ उठा के रिस्पॉन्ड दो। लेकिन आजकल हम जाते हैं माउंट आबू तो तालियां बहुत बजाते हैं। जो वो पुराने हैं ना, उनको पसंद नहीं आता ऐसे आवाज़ में आना। शांति बहुत गहरी स्टेज है ना, इसमें बहुत धूम धड़ाका है ना, इसमें आवाज़ है। तो यहाँ पे तालियों का भी आवाज़ नहीं। ताली बजाना मतलब खुद को शरीर समझना, तब हमको हाथ है ये फील होगा। जब हम इस शरीर से परे हैं तो ताली मतलब एक बात है ब्रह्मानंदी। बार बार ये सुनना नहीं चाहते हमसे कि ये गलतियाँ हो गई, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं बाबा। तो अब से यह नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर ये हो गया वो हो गया, तो लेकिन फिर आ गया, क्या करें। चाहते नहीं है आ जाता है, तो लेकिन शब्द नहीं आना चाहिए। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, ऐसे बाबा को भी दरख्वास्त करते हैं कि आप ही समझा दो। तो ये पुरुषार्थ भी बाप ही करे और प्रारब्ध हम ले। सतयुग में हम जाएंगे, राज्य हम करेंगे। और बाबा कहते हैं यहाँ पे बाबा पूरा पुरुषार्थ करे आपके ऊपर का। वो जो क्रोध के वक्त मेहनत है, वो जो सहन करने की मेहनत है, वो जो गलत लग रहा है फिर भी शांत बैठने की मेहनत है, वो तो हमको करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो हम पाएंगे। बाबा को थोड़ी सतयुग में जाके पोस्ट पोजीशन लेनी है। तो बाबा कहते प्रारब्ध मतलब उसका बेनिफिट आप लोगे सतयुग में, और पुरुषार्थ बाबा करे, मेहनत सोचने की बात है। तो ऐसा वायदा नहीं करना कि बाबा आप करो आप करो। बाबा मुझे करना है, बाबा मैं ऐसे ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, बाबा मैंने ये युक्तियाँ रची है पर मुझे ये युक्ति सक्सेसफुल नहीं हो रही, मैं कैसे करूँ, आप मुझे गाइडेंस दो। ऐसे बाबा को पूछ सकते हैं और गाइडेंस तो मिल रहे हैं। फिर बाबा फिर से मैंने गाइडेंस फॉलो किया, फिर से मैं यहाँ पे फेल हो रही हूँ, ये बाबा को बोल सकते हैं। तो बाबा मदद करता है, ताकत देता है, लेकिन आप ही करो ये नहीं। जो फिर 5 मास के बाद बाबा रिजल्ट देखे, ऐसा वायदा नहीं करना। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाबा के पास पहुंचती है। भले हम बाबा को चार्ट लिख कर दे नहीं लिख कर दे, बाबा के पास रिजल्ट पहुंचती है। ऐसे रिजल्ट ना हो, क्या करे, हो जाता है। सरकमस्टांस ऐसे आते हैं, समस्याएं, परिस्थितियां, तो बाबा को एक एक कारण बताना नहीं है हमको। हमको कुछ भी हो जाए, परिवर्तन मैंने किया, बाबा ये प्रॉब्लम्स आए पर मैंने यहाँ पे खुद को जीता, स्वभाव को बदला। तो बाबा वो चाहते हैं। बात बहुत बड़ी हो गई ना, हमसे फिर बातें बड़ी हो गई। अगर बातें हम पर हावी हो गई और हमने अपने वायदे को बदल लिया, तो बाप कहते फिर बातें बड़ी हो गई, आप कहाँ बड़े हुए। बाबा चाहता है बातों से बड़े हम बने। तो बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, यह बात ही बड़ी थी ना, मतलब ये ऐसा था ना बाबा, तो यहाँ पे हमको ऐसा करना ही पड़ा। तो बाबा को भी एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। और जब भी हम जिंदगी में किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हैं ना,
मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी गलती ज़रूर होती है, या फिर कहीं ना कहीं हमको पेशेंस नहीं है। अगर हम सत्य है तो ऐसे कहते हैं सत्य स्वयं सिद्ध है। सत्य को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, हम कैसे राइट है। अगर हम राइट है तो हम शांत भी रह सकते हैं। हम देखेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सच में अपनी ज़िंदगी में ऊपर गए हैं, उन्हें लोग कितना भी कहें, कितना भी टॉन्टिंग करें उनके ऊपर, वो अपनी अवस्था को बहुत स्थिर रखते हैं। आप अलग अलग उदाहरण देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट में देखते हैं कितनी छिटाकशी होती है, लेकिन कुछ प्लेयर्स इसके लिए फेमस है कि उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, वो अपने आप को बहुत काम एंड पेशेंट रखते हैं, इसलिए वो अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दे सकते हैं और बहुत रन निकाल सकते हैं। खेल में भी इसका होता है, सामने वाला आत्मा आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है कुछ गलत स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करके, लेकिन जो स्पोर्ट्स प्लेयर अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो उतावले हो जाते हैं वो अपने परफॉर्मेंस से छूट जाते हैं। ऐसे ही हम करते हैं, अगर हम उतावलेपन में आ जाते हैं, सामने वाले की बात से एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हम अपना आपा खो देते हैं। तो आज से हमारी इस बात पर भी मेहनत होगी कि हम कैसे क्रोध के अनेकों रूपों को, तीनों रूपों को जीते, ना बाहर से, ना सोच के लेवल पर, ना शब्दों से, और ना ही ईर्ष्या द्वेष जेलसी के रूप में। बाबा कहते बहुत होशियार हो गए हैं, कहते बात ही बड़ी थी। अभी दोष किस पर रखा? बात पर। हमको ब्लेम गेम से अब फ्री होना है, हम हमेशा खुद की जिम्मेदारी लेना सीखे। अभी बाबा ये चाहता है। बात क्या करती है? बाबा कहते हैं बात पर डाल दे हो, और बात क्या करती है? आई और गई। बात कोई भी टिकती नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं टिकती, लेकिन हम उस बात में एंगेज हो जाते हैं। तो 5,000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी, और हम अभी हारे तो बाद में भी हारेंगे, इसलिए अभी हमको जीतना है ताकि बाद में भी हम जीते। तो ये 5,000 वाली बात ना हमको इस तरीके से लेनी है, ना कि खुद को डिमोटिवेट करने के लिए, है ना। तो अभी हमको जीतना है ताकि हम 5,000 साल से जीते। तो 5,000 वर्ष के बाद बात आनी है, उस पर दोष रख देते हो, ऐसे नहीं करना। परिस्थितियों पर दोष नहीं देना कि था ही समय ऐसा, प्रॉब्लम ही ऐसी थी, हम क्या करें। मतलब हमने छोड़ दिया ना, पूरा कंट्रोल ही छोड़ दिया। क्या करे शब्द कंट्रोल छोड़ने की बात है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना, क्या करूँ डैश डैश। तो ये संकल्प में भी नहीं लाना, क्या करूँ, क्या करना है बाबा ने बता दिया है। बाप दादा क्रोध के लिए तो क्यों विशेष कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है। कितना सुंदर है, क्रोध को अगर हम जीत लेते हैं तो इसमें ईर्ष्या द्वेष सबको जीत लेंगे। तो ये तो ईजी है ना, एक ही पुरुषार्थ करेंगे फिर। बाबा कहते हैं चाहे ज्ञान की, बाबा कहते हैं लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ खुद ही खत्म हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा समझदार हूँ, मैं जानता हूँ, यह क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। हमारी ये थॉट प्रोसेस जब चलती है ना तो क्रोध आता है। तो हमको इस थॉट प्रोसेस को बदल देना है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसीलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए नहीं न कह करके क्रोध को अंडरलाइन कर रहा है। बाबा ने बता भी दिया कि बाबा ने यही टॉपिक क्यों लिया आज मुरली में। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। तो हम सब जहाँ जहाँ ये मुरली सुन रहे हैं, दिल से बाबा के सामने हाथ उठाएंगे और अपने आप को आशीर्वाद देंगे कि हाँ, मैं क्रोध मुक्त बनकर ही दिखाने वाली आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ। मैंने कल्प पहले भी इस क्रोध पर जीत पाई थी, और फिर से मुझे बाबा की उम्मीद पे खरा उतरना है। अच्छा, अभी बाबा थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं, और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। क्या मीनिंग है? जो फरिश्ते हैं वो भी हमको मदद करेंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरों को नहीं देखना। आज से हमारा एक ही व्रत है, 18 जनवरी तक फॉलो करेंगे कि मुझे बस खुद को देखना है, खुद में परिवर्तन करना है। आज से मैं किसी और के बारे में पर चिंतन करूंगी ही नहीं, मैं पर चिंतन से मुक्त हूँ। दूसरों की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें तो बंद नहीं कर सकते हो ना, लेकिन मन की आंख बंद करना कि दूसरों के अवगुण ही नहीं दिखाई दे। सारा ध्यान खुद पे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, मैं क्या बुरा कर रही हूँ। बस स्वचिंतन, स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्वमनन। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे लेना देना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे,
मतलब वरिष्ठ भाई बहने, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जिन्होंने हमारा कोर्स करवाया, जो हमको मुरलियाँ सुनाते हैं, जिनका बहुत नामाचार है, वो भी ऐसे कर ले। समझो ब्रह्मा बाबा भी कोई गलती कर ले तो भी हमको उनकी कमजोरियों को नहीं देखना है। देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना, मतलब बाहर नहीं, अंदर की तरफ हमारी दृष्टि जाए। अब हमारा पूरा फोकस खुद के ऊपर हो। हंसी की बात सुना है बाबा, कॉमेडी भी करता है। क्या बोलता है बाबा? आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे बाबा, बुरा तो नहीं लगता है? अच्छा, एक और स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी आत्माएं समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं। हमारे जो बड़े होते हैं, हम उनकी बुराइयों को बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि उनकी अच्छाई से तो हम कंपटीशन नहीं कर पाते। तो ये भी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है कि हम दूसरों की, बड़ों की बुराइयों को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया। महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे। बाबा कहते हैं लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों का बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एक्स्ट्रा एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर करा लेती है। और हम उनके अवगुण देखते रह गए तो पहले ही खुद के अवगुण और उनके अवगुण, तो रसातल में जाएंगे। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से पुरुषार्थ किया है। उनका एक दो अवगुण हमको दिख रहा है, पर बाकी के जिन बातों के लिए भगवान ने उनको आगे रखा है वो कहाँ दिख रहा है। तो बाबा कहते हैं हम उनको देखते रहेंगे तो हम धोखा खाएंगे, वो तो चले जाएंगे आगे, क्योंकि उनका लंबे समय का पुरुषार्थ है। उनको बस उसी चीज़ को जीतना है, और हमको ये भी पता नहीं कि वो इस चीज़ पे कितना काम कर चुके हैं। हम सिर्फ बाहर की चीज़ें देखते हैं जो हमने एक बार देख ली, पर उन्होंने आगे कितना पुरुषार्थ किया ये थोड़ी हम चेक करते हैं, क्योंकि हमारा एस्पेक्ट, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा दृष्टिकोण तो निगेटिव होता है उनकी तरफ, तो हम उनकी इंप्रूवमेंट थोड़ी देखेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारी भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, अच्छाई की रेस करो। कंपटीशन करना है तो उनके अच्छाई से, उनके तीव्र पुरुषार्थ से, उनके अमृत वेला के समय से, उनके दिन भर की यौगिक अवस्था से, उनके सेवा से हम रेस कर सकते हैं। उनके बुराइयों से क्या रीस करना है? बाबा कहते बुराइयों की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट और अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। फिर बाबा बोलता है समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप की सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का ऐसे हमको दिव्य श्रेष्ठ शिक्षा और पालना देने वाले माता पिता बाप दादा को, लवलीन अवस्था में हमको टिकाने वाले बाप दादा को, हमें सच्ची सेवा सिखाने वाले बाप दादा को याद प्यार, हमसे पुरुषार्थ को सहज करवाने वाले, डिटेल में हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान समझाने वाले बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें श्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हमें अपने लक्ष्य और लक्षण की बार बार याद दिलाने वाले माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा के समीप हम आत्माओं की बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, इतने बहुत सुंदर श्रेष्ठतम गाइडेंस के लिए आपका अनंत कोटि शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह, जो मुझे समय रहते परमात्मा से गाइडेंस मिल रही है। कम बोलेंगे, धीरे मीठा सत्य और सोच समझ कर बोलेंगे। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। वरदान, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है, डर से ही खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसे आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाली मृत्यु से बचा सकते हैं।
हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्मांतर के लिए अकाली मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले, ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। हमारे प्रकंपन शांति और सुख के चाहिए। तो अनेकों आत्माएं जो दुखी अशांति है ना दुनिया में, हम कुछ ना भी बोले तो हमारी एनर्जी उन्हें सुख और चैन की अनुभूति एक्सपीरियंस करवाने वाली होगी। ऐसे शक्तिशाली सेवाधारी है हम। आज का स्वमान शक्तिशाली सेवाधारी, स्वचिंतन करने वाली अंतर्मुखी आत्माएं और सभी विकारों को जीतने वाली क्रोधमुक्त आत्माएं। स्लोगन, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। अच्छा, कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति। ये थी आज की परमात्मा पिता की बहुत बहुत अनमोल स्व परिवर्तक, स्व विश्व परिवर्तक करने वाली ज्ञान की मधुर मधुर शिक्षाएं, अव्यक्त वाणी। ये मुरली हमें बार बार रिवाइज करनी है, अपने होमवर्क को याद रखना है जो बाबा से वायदे किए हैं। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाली मैं एवर रेडी आत्मा हूँ, ये पूरे दिन भर में रिपीट करना है बहुत बार। पुराने संस्कारों को खत्म कर निजी ओरिजिनल सात्विक संस्कार धारण करने वाली एवर रेडी आत्मा हूँ, लेकिन के शब्द को समाप्त करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे।